क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आप एक अच्छी सेटअप का वेट करते हैं और इंतजार करते हैं कि कैंडल जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी तब हम अपनी एंट्री बनाएंगे। तो पर जैसे ही आप अपनी एंट्री बनाते हैं तभी एक बड़ी सी रेड कैंडल आती है और आपकी SL हंट हो जाती है। इसे SL हंटिंग कहते हैं और इंडियन मार्केट में 90% ट्रेडर का लॉस कारण भी यही होती है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं SL हंट कब होती है और इससे कैसे बचा जाए और इसका फायदा उठाकर हम प्रॉफिट कैसे बने। तो देखिए, जब भी मार्केट में बड़े ऑपरेटर आते हैं तो उन्हें ज्यादा लिक्विडिटी की जरूरत होती है जिससे वह बड़ी प्रॉफिट बना सके और मार्केट लिक्विडिटी पर चलती है। दूसरे शब्दों में लिक्विडिटी बेसिकली मार्केट को मूव करने का फ्यूल है। बिना लिक्विडिटी के मार्केट नहीं चलेगी। तो मार्केट किसी भी दिशा में अच्छी मूव करने से पहले लाखों रिटेलर्स का SL हंट करती है जिससे मार्केट को लिक्विडिटी मिलती है। अब आते हैं अहम सवाल पर, SL हंट कब होती है और हम इसे कैसे बचा सकते हैं। देखिए, जब बड़े ऑपरेटर्स मार्केट में आते हैं उन्हें लिक्विडिटी की जरूरत होती है ताकि वो बड़े प्रॉफिट्स कमा सकें। मार्केट लिक्विडिटी पर चलती है। इसका मतलब है जब भी किसी बड़े ऑपरेटर को एक बड़ी डील एग्जीक्यूट करनी होती है तो उसके लिए मार्केट में सफिशिएंट बायर्स या सेलर्स होने चाहिए ताकि वो अपनी डील को एग्जीक्यूट कर सकें। अगर मार्केट में लिक्विडिटी कम हो तो बड़े ऑपरेटर्स अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं और इससे उनका प्रॉफिट भी कम होता है। इसलिए जब बड़े ऑपरेटर मार्केट में आते हैं वो लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए कई चालों का इस्तेमाल करते हैं। एक कॉमन तकनीक है स्टॉप लॉस हंटिंग। स्टॉप लॉस हंटिंग का मतलब है कि बड़े ऑपरेटर मार्केट में ऐसे प्राइस लेवल को टारगेट करते हैं जहां पर बहुत सारे ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉसेस लगाए हुए होते हैं। जब वह प्राइस लेवल तक मार्केट पहुंचता है तो वह एक बड़ा मूव करते हैं जिससे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाते हैं और मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट होती है। अब सवाल यह है कि हम इसे कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने ट्रेडिंग प्लान को सॉलिड बनाकर रखना चाहिए और इमोशंस पर कंट्रोल रखना चाहिए। स्टॉप लॉसेस लगाने से पहले हमें प्राइस एक्शन और मार्केट सेंटिमेंट को अच्छे से एनालाइज करना चाहिए। अगर हमें लगता है कि मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग होने की संभावना है तो हम अपने स्टॉप लॉसेस को थोड़ा सा वाइडन कर सकते हैं या फिर उन्हें थोड़ा सा दूर सेट कर सकते हैं। दूसरी बात, हमें मार्केट में हमेशा अवेयर रहना चाहिए और सडन प्राइस मूवमेंट्स को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हमें लगता है कि मार्केट आर्टिफिशियली मैनिपुलेट हो रही है तो हमें अपने पोजीशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टिव स्टेप्स लेनी चाहिए। तो याद रखिए, स्टॉप लॉस हंटिंग मार्केट का हिस्सा है और इससे बचना हमारे हाथ में होता है। हम अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को इंप्रूव करके और मार्केट को अच्छे से समझकर इससे फायदा उठा सकते हैं और अंततः प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और अब स्टॉप लॉस हंटिंग से प्रॉफिट कैसे बनाया जा सकता है उस पर चर्चा करते हैं। जब हम मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग को समझने और उससे बचने के तरीके सीखते हैं तब हमें भी ये समझना चाहिए कि इससे कैसे फायदा उठाया जा सकता है। पहले तो हमें मार्केट में होने वाले बड़े मूव्स को एंटिसिपेट करना सीखना चाहिए। अगर हम मार्केट में किसी बड़े ऑपरेटर के आने का पता लगाते हैं या फिर किसी बड़े इवेंट का एंटिसिपेशन करते हैं तो हम उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इसके लिए हमें मार्केट के फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस पर फोकस करना चाहिए। दूसरी बात, हमें मार्केट वॉलेटिलिटी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जब मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है तब हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। अगर हम स्टॉप लॉस हंटिंग की संभावना को समझकर सही समय पर ट्रेड करते हैं तो हम बड़े मूव्स के लिए तैयार हो सकते हैं और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तीसरी बात, हमें रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमें अपने ट्रेड्स को मॉनिटर करते हुए अपने रिस्क को कंट्रोल में रखना चाहिए और ओवर लीवरेज होने से बचना चाहिए। अगर हम अपने ट्रेड्स को मैनेज करने में माहिर हैं और अपने रिस्क को कंट्रोल में रखते हैं तो हम मार्केट की वॉलेटिलिटी और स्टॉप लॉस हंटिंग से भी बच सकते हैं। आखिर में एक और महत्वपूर्ण बात है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। कभी कभी स्टॉप लॉस हंटिंग या मार्केट वॉलेटिलिटी के दौरान हमें अपने पोजीशंस को होल्ड करना पड़ सकता है। इस समय सब्र का इस्तेमाल करना और अपने ट्रेडिंग नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। कभी भी पैनिक में ट्रेडिंग न करें और अपने फैसलों को ध्यानपूर्वक विश्लेषित करें। अंत में यह याद रखें कि हर ट्रेडर को कभी न कभी स्टॉप लॉस हंटिंग या मार्केट मैनिपुलेशन का सामना करना पड़ता है
लेकिन जो ट्रेडर्स मार्केट को समझकर सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करते हैं और अपनी कौशल्य को नियमित रूप से सुधारते हैं, वे सफल ट्रेडर्स बन जाते हैं। तो स्टॉप लॉस हंटिंग को समझना और उससे बचने के लिए हमें मार्केट को अच्छे से समझना और अपने ट्रेडिंग स्किल्स को सुधारते रहना चाहिए। इससे हम मार्केट में कामयाबी पा सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग यात्रा को सफल बना सकते हैं। कमेंट में जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।